highlights of a live concert and an interview with Raga Boys, sons of Ustad Hamid Ali Khan. The Raga Boys have performed all over the world and were recently in the Bay Area as part of their tour. The concert was brought to you by the US Urdu News. Take a look. Hello Bay Area, I am Sama Hanif. Today I have with me a very talented, young, distinguished performers all the way from Pakistan, sons of Ustad Hamid Ali Khan, nephews of Ustad Amanat Ali Khan and Ustad Fateh Ali Khan, brought to you by Urdu News. Please welcome Inam Ali Khan, Wali Hamid Ali Khan and Nayab Ali Khan, who could not join us today due to jet lag, but they all will be performing tonight at Chandni. The three brothers, Raga Boys, will be performing tonight at Chandni. आप मेरे साथ join किए हैं वली हमीद अली खान, जो अपने तीनों भाइयों में से मिडिल ब्रदर है, जिनके बालों पर तो मैं बहुत फिदा थी, पर उन्होंने अपने बाल कटवा कर आए कैलिफोर्निया. क्या बात है. वली जी, आप बताएं, आपको सैन फ्रांसिस्को कैसा लग रहा है? आप शाम को कैसे परफॉर्म करने वाले हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रही है बे एरिया आपसे? We are very excited because the reason is that we are performing first time in San Francisco. और रागा बॉयज़ ने जैसे यूएस के अंदर बहुत कॉन्सर्ट्स किए हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, ऑरलैंडो, मियामी, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी किए. बट सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट टाइम अज़मी गिल साहब ने हम लोगों को इनवाइट किया, उर्दू न्यूज़ वालों ने. और हम लोग समझते हैं कि यहाँ के जितना हम लोगों ने सुना है सैन फ्रांसिस्को में कि यहाँ के लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत म्यूज़िक, रियल म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे. तो हम लोग जिस तरह के हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में ढेरों प्यार लेके, ढेरों खुशियाँ लेके हम लोग हमेशा लेके गए हैं यहाँ से प्यार. और हम समझते हैं कि आज भी हम लोग अपनी परफॉर्मेंस से ढेरों खुशियाँ लेके आए हैं और ढेरों खुशियाँ यहाँ से लेके जाएंगे. अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप तीनों भाइयों में से जो एक तो अभी यहाँ में हमारे साथ नहीं है, आपकी एक में वीकनेस क्या है, दूसरे में स्ट्रेंथ क्या है? कुछ शेयर करेंगे कि क्या एक में क्या खामी है और या इसमें क्या इनपुट्स होता बैंड में? जैसे आपने कहा आप राग डालते हैं, तो आप लिरिक्स करते हैं या हम म्यूज़िक करते हैं? या बेसिकली रागा बॉयज़ में हम तीनों सिंगर्स हैं, तीनों भाई. और जैसा कि मैं इस बैंड का मेन लीड वोकलिस्ट हूँ. आई एम अ पॉप रॉक एंड सूफी सिंगर. इनाम इज़ अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर. और जो नयाब है इज़ अ सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल सिंगर. बट रीज़न इज़ दैट हम लोग तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं हैं. और हम तीनों जब मिल के हम लोग परफॉर्म करते हैं तो देन रागा बॉयज़ का एक साउंड बनता है. और मैं समझता हूँ कि हम लोग दुनिया के बेस्ट वेन्यूज़ में कॉन्सर्ट्स किए हम लोगों ने, लाइक वेम्बले अरीना, रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क, फिर डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी. मतलब ऐसे ऐसी दुनिया में परफॉर्मेंस हम लोगों ने की है जहाँ पे एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है. और सैन फ्रांसिस्को में अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्राउड से भी, जो सुनने वाले आएंगे लोग के अच्छे लोग होंगे तो हम लोग और भी मस्ती करेंगे. और हम लोग यहाँ पे इस दफ़ा आज रात हम लोग परफॉर्म करेंगे सूफ़ी म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक, डिपेंड ऑन क्राउड. जिस तरह का क्राउड होगा उस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे. जी बिल्कुल. तीनों भाई मिलकर कौन से एज से आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया, ट्रेनिंग कितनी हुई, और आप लोग अगर रियाज़ करते थे तो कितने घंटे करते हैं? हम बेसिकली हमारी फैमिली के अंदर 5 इयर्स की एज से बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि हमारे बड़ों का मानना है कि 5 साल से 15 साल की एज एक बच्चे की ऐसी होती है कि उसके दिमाग में जो फीड कर दिया जाता है वो पूरी दुनिया में, वो सारी उम्र तक उसके दिमाग में रहता है. और उसके बाद वो जो सीखता है वो रहे ना न रहे उसकी गारंटी नहीं होती. बट रीज़न 5 इयर्स से 15 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, तो जो बेसिक्स होती हैं म्यूज़िक की वो फीड कर देनी चाहिए बच्चे में. तो रीज़न ये होता है कि हम लोगों के 5 साल की एज से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है. ये हम लोगों पे बिल्कुल लागू नहीं होता हमारी फैमिली की तरह. मेरे मॉम डैड ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि हम लोग लास्ट में म्यूज़िक ही करना है, लेकिन हम लोगों को सीखना ज़रूर पड़ता है. क्योंकि दुनिया में हम लोग कुछ भी काम करें, कुछ भी करें, एट एंड ऑफ द डे तुम वी आर द पार्ट ऑफ पटियाला घराना. तो कोई भी दुनिया में कोई क्वेश्चन करें म्यूज़िक के तो नो हाउ होनी चाहिए, ज़रूरी थी. दैट्स वाई. लेकिन उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली में इतनी चीज़ें देखते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देखते हैं जो लोग करते हैं डैड की या अंकल्स की या कज़न्स की, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही गया था कि हम लोगों ने म्यूज़िक ही करना है. तो हम लोग मतलब शुक्र है कि हम लोग अभी पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं और बहुत प्यार मिलता है लोगों से, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. ये तो ट्रेनिंग 5 साल की उम्र से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी तीनों भाइयों की डैड ने. आप लोग रियाज़ करते तो कितने घंटे करते एक दिन में, और अगर करते तो सुबह करते या शाम को करते? डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्सर्ट्स का निकले हैं तो उसमें फ़र्क आता है, गैप आ जाता है.
लेकिन ये है कि राउंड अबाउट हम वली हम यानी कि हम इकट्ठे ही नहीं बैठ के करते, वली अपना अलहदा करता है, मैं अपना अलहदा करता हूँ, नियाब अपना अलहदा करते हैं। आई थिंक सो 6 घंटे तो लाजमी करते हैं सारे दिन में। अच्छा हम लोग मेहनत कर सकते हैं। जी एक बाप का नाम होना बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पीछे इतना बड़ा टैग लगा हो जिसको आपको कैरी कर रहे हैं। जी ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके बेटे हैं तो आप इजी रहें कि जी कि मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे तो कोई भी इजीली सुन लेगा। ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम में आपको अपने आप को भी प्रूफ करना पड़ता है। जब अपने आप को प्रूफ करते हैं देन आपको क्राउड और लोग प्यार करते हैं, लोग इज्जत देते हैं, तभी जाके आपके बाप का नाम भी, आपके डैड जो आपके पीछे नेम्स टैग्स लगे हुए हैं उनकी भी पहचान और बढ़ जाती है। नो, उनकी पहचान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रीज़न ये है कि आपके नाम से उनके नाम जुड़े हैं। तब तक उन नेम्स का और मज़ा नहीं आता जब तक आप अपने आप को प्रूव करके उनके नेम को बेहतर जगह पे नहीं लेके आए। रीज़न ये है कि एंड ऑफ द डे यहाँ पे इतने इतने सिंगर्स हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जिनके अगली जनरेशन ने कुछ किए ही नहीं है। जी और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने किया। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लेजेंड्स हैं उनकी आगे उनके जो बच्चे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग उनसे पूछेंगे, एंड ऑफ द डे लोग पूछते ही हैं कि आपने क्या किया है। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत कभी नहीं छुपती। और मैं ये समझता हूँ, मेरे कज़न शफकत अमानत अली हाँ जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा गा रहे हैं, काफ़ी सिंगर्स उनके गाने गा कर यहाँ पर काफ़ी हमारे सामने गा रहे होते हैं। अच्छी बात है, गाएं, लेकिन ये कि डाउन टू अर्थ भी साथ रहें। जी बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी सिंगर्स जितने भी हैं हमारी फैमिली के काफ़ी चीज़ें गाते हैं। शफकत भाई ने इतने गाने गाए बॉलीवुड में और वो मकबूल भी हुए पूरी दुनिया में। मितवा, तेरे नैना, फिर इतने अच्छे से गाने गाए। अब उनके ही सॉन्ग्स आपने देखा होगा मोस्टली रियलिटी शोज़ में वो बच्चे गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आपको मालूम ही है काफ़ी इंडियन सिंगर्स भी हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स भी हैं, बट रीज़न ये है कि उनके सॉन्ग्स गा के अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि वो शफकत अमानत अली बन गए। बट रीज़न इज़ दैट कि शफकत अमानत अली रहेगा। जिसकी जो आईडी है वो आईडी रहती है, रियल ही होता है और फेक ही होता है। टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, आप लोगों ने बॉलीवुड में गाना गाया, आपको मौका मिला, और कैसे आपको वहाँ तक इनविटेशन मिली, कैसे गए आप वहाँ? हम लोग इंडिया में थे। इंडिया में हमने वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसने काला घोड़ा फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल है जो मुंबई का, उसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस की और वहाँ पे हम लोगों ने एक सॉन्ग गाया, एक मनकबत है मौला अली की, मन कुंतो मौला, वो हम लोगों ने गाया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक साहब थे जिनके फ्रेंड थे सोनू सूद। अच्छा। वो सोनू सूद, उनके साथ सोनू सूद के साथ मीटिंग रखवाई हम लोग की। सोनू सूद जी ने सुना वो गाना, तो उन्होंने कहा भाई ये गाना मुझे दे दो। तो हमने कहा सर, कहते मुझे सुनना है, मेरे किसी को सुनाना है, तो ये गाना मुझे आप दे दीजिए ट्रैक के। तो मैंने उनको दे दिया। तो हम लोग उनको दे के मैं चला गया, हाजी अली दरगाह है मुंबई में, वो सलाम करने के लिए, और मैं गाड़ी से भी उतरा ही था तो मेरे सामने दरगाह थी हाजी अली की, और मैं एकदम फ़ोन आया सोनू भाई का, सोनू सूद का, कि भाई आप किधर हैं? मैंने कहा मैं तो हाजी अली सलाम करने आया हूँ भाई। तो उन्होंने कहा आपका सलाम कबूल हो गया, आपका गाना फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गया, और मन कुंतो मौला हम अपनी मैक्सिमम मूवी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं गया, तो वो गाना आज जब आया और ऊपर वाले ने बहुत इज्जत दी, और आज हम लोग 6 मूवीज़ कर रहे हैं बॉलीवुड में जिसमें म्यूज़िक है। हम लोग अमर मस्ट डाई एक मूवी आ रही है रेमो डिसूजा की, उसमें हम लोगों ने गाया है। फिर डिफरेंट मूवीज़ हैं जिसमें हम लोगों ने गाया, बंगाली मूवी में हम लोगों ने गाया, टॉलीवुड में। तो हम लोग इंडिया में बहुत कॉन्सर्ट्स किए और ऑलमोस्ट 70 कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं इंडिया में। और इंडिया में हम लोग समझते हैं कि मैंने दुनिया में सबसे बेस्ट क्राउड इंडिया में देखा। अच्छा। और स्पेशली जो कॉन्सर्ट के अंदर एक तमीज़ होती है क्राउड में और एक एंजॉय करते हैं वो, मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा करते हैं हम लोग इंडिया में कॉन्सर्ट करते हैं। सुनने वाले हैं जी, जिनको म्यूज़िक की से कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके हम लोग जैसे अमेरिका आते हैं, कनाडा आते हैं या लंदन जाते हैं, तो ऐसे लगता ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तानी क्राउड डिफरेंट है, क्योंकि हर कॉन्सर्ट में मिक्स क्राउड होता है। तो ये ऑब्वियसली हम लोग की ज़ुबान भी एक तरह की है, लैंग्वेज भी एक तरह की है, और दोनों देशों के लोग एक दूसरे से यहाँ पे आके पता चलता है कितना प्यार करते हैं। और हम लोग भी जब जाते हैं पंजाब साइड पे इंडिया में, तो वो तो इस तरह प्यार करते हैं कि ऐसे लगता है कि हम लोग इसी देश के हैं। तो नो डाउट हम लोग वहाँ पे जाके, हम लोग हमारे फोर फादर्स उसी धरती में दफन है हिंदुस्तान में, तो हम लोगों को हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारा कोई दूसरा मुल्क है। हम लोग पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान, ये तो ये पॉलिटिशियंस का गेम है, आर्टिस्ट के लिए तो कोई
बॉर्डर बाउंड्रीज नहीं है, कोई सरहदें नहीं है। हम लोगों की तो म्यूज़िक लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि हर बंदा एंजॉय करता है उसको। हमने चाइना में कॉन्सर्ट्स किए, चाइना में हम लोगों ने 12 सिटी टूर किया और 30 कंट्रीज से अवार्ड विन किया हम लोगों ने चाइना में। अब वहाँ पे चलें, इंडिया में तो हमारी लैंग्वेज सेम है, बट रीज़न इज़ दैट वो चाइनीज़ क्राउड जो 30,000 का क्राउड हमारे शो पे था, वहाँ पे जंगजू में वहाँ पे कॉन्सर्ट था, वहाँ पे 30,000 बंदा, वन मैन शो था हम लोगों का, सोलो कॉन्सर्ट था। उस शो में 30,000 बंदा आया और हम लोग आपस में स्टेज पे हम लोग जब गा रहे थे तो हम लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे तीनों भाई कि इनको समझ के आ रहा है जो हम लोग गा रहे हैं, बट रीज़न कि लैंग्वेज वो हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि दे आर वो इन्जॉय कर रहे हैं कि हम लोगों के म्यूज़िक को, और परफॉर्मेंस जो कर रहे थे वो उसको इन्जॉय कर रहे थे। और उसके मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े शोज थे चाइना में, हम लोग बहुत इन्जॉय किया और बहुत क्राउड आता था और सारे चाइनीज़ होते हैं, नो पाकिस्तानी, नो इंडियन, नो बांग्लादेशी, ओनली चाइनीज़ क्राउड। और चाइनीज़ क्राउड वो पागल होता था। क्लिप वो है हमारे यूट्यूब पे कुछ लिंक्स, उसमें चाइनीज़ क्राउड आप देखोगे कि किस तरह वो पागल हुए में। तो हम लोग हैरान होते थे। बहुत मस्ती की हम लोगों ने पूरी दुनिया। बॉलीवुड की जो अभी आपने कहा जिस गाने को सोनू सूद ने आपको रिकॉर्ड करवाया, आप ज़रा सुनाएंगे दोनों? बिल्कुल, सोनू सूद जी ने हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया बॉलीवुड में और सॉन्ग से, और इस सॉन्ग से बहुत इज्जत मिली पूरी दुनिया में, तो वो शेयर करते हैं आपसे। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही है शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। वाह, क्या बात है। आई होप आप लोग इस शाम को प्रोग्राम में ये गाना ज़रूर सुनाएंगे। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि बॉलीवुड की बात करते हुए मैं चलती हूँ पाकिस्तान की तरफ। आप लोग ने कभी पाकिस्तान मूवीज़ में जाने की कोशिश की या वहाँ से कोई इनविटेशन आया? ताकि आप देखने में तो माशाल्लाह काफ़ी हैंडसम डैशिंग है, तो आप लोग को इनविटेशन है वहाँ से? आई एम डूइंग पाकिस्तानी मूवी एज अ हीरो। अच्छा। इश्क पॉजिटिव, जो कि अभी आजकल उसकी शूटिंग से चल रही थी, तो मैं इस टूर पे आ गया। अभी रिसेंटली आइटम सॉन्ग लास्ट वीक हम लोगों ने किया, उसमें मैं हूँ, पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं नूर है मेरे साथ, साउथ हैं, और डिफरेंट पाकिस्तान के टॉप आर्टिस्ट जो हैं, मूवी आर्टिस्ट, वो सब इस फिल्म में सब मूवी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये ईद तक रिलीज़ होगी। इश्क पॉजिटिव, इसमें म्यूज़िक भी मैंने किया और म्यूज़िक में राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया, मेरे डैड उस्ताद हामिद अली खान साहब ने गाया, हम भाइयों ने गाया, रागा बॉयज़ ने। तो इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है और डिफरेंट म्यूज़िक है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आई होप कि जब वो रिलीज़ होगी आप सबको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल। वली जी, आप 3 भाई हैं, तो आप ऑफ कोर्स तीनों आप म्यूज़िक घराने से है, पर आपकी ये बाई चॉइस थी, आपकी कोई प्रोफेशन थी जिसे में आप जाना चाह रहे थे? मेरा बचपन में, जैसा कि मेरे बचपन में था कि मैं कुछ भी करता शोबिज़ में ही रहता। अच्छा। क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी या सिंगिंग, तो ऑब्वियसली फैमिली से था ही, तो सीख तो रहे थे, बट जो नायाब है उसको आर्मी में जाना था। अच्छा। और बट रीज़न है मॉम ने उसको आर्मी में नहीं जाने दिया, क्योंकि हर माँ का डिफरेंट होता है, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। बट रीज़न है कि उसने जब वो सीखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली एक जब अपने कज़न्स को, अपने डैड को, अपने फैमिली को देखते थे, लोग इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम तीनों में एक वो आ गई चीज़। बट एक चीज़ है कि हम तीनों गाते हैं बैंड में, तीनों इकट्ठे मिलके गाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डैड ने ट्रेनिंग इस तरह की कि हम तीनों को अलहदा ही नहीं हम लोग हो सकते, क्योंकि ट्रेनिंग इस तरह की, हम जो मुझे आता है वो इनाम को नहीं आता, जो इनाम को आता है वो नायाब को नहीं आता, जो नायाब का तो हम दोनों को नहीं आता। तो हम लोग तीनों की ट्रेनिंग इस तरह की हुई हुई है। और मैं बताना चाहूँगा तीनों भाइयों के अलावा, जैसे मेरे डैड भी, हम 3 भाई थे। अच्छा। उस्ताद माहिद अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान और हामिद अली खान, और तीनों ने एक ही फील्ड में गाया और म्यूज़िक करते हैं और सिंगर थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली एशिया की एक ऐसी फैमिली है जिसमें 5 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो कि इक्वल है
पद्म भूषण आपका जो अवार्ड है इंडिया का, वो पाकिस्तान में इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, और 2 सितारा इम्तियाज़ हैं जो कि इक्वल हैं भारत रत्न के, वो अवार्ड्स हमारी फैमिली में हैं। और मैं सितारा इम्तियाज़ उस अवार्ड की बात करूँ जो दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान आके दिया गया था, वो मेरे डैड उस्ताद हामिद अली ख़ान और मेरे ताया उस्ताद माद अली ख़ान, उस्ताद फजल अली ख़ान को मिला हुआ है। और ये घराने में हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उस फैमिली में हम लोग पैदा हुए हैं जिस फैमिली में इतने बड़े बड़े गायक पैदा हुए हैं। जी, आप अपनी प्रोफेशन में क्या करना चाह रहे थे? मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा था, लेकिन ये था कि जब देखता था कि इसमें इतना गेंद के पीछे भागना पड़ता तो उससे मैंने कहा नहीं। लेकिन ये कि मैंने जैसे वली ने कहा कि हम छोटे हुए मैं अपने फादर के साथ जाता था, मैं महफिल्स में देखता था कि असद भाई को इतना लोग हमारी फैमिली को प्यार करते, इतनी इज्जत करते हैं। फिर मैंने सोचा कि चाहे मैं किसी भी फील्ड में चला जाऊँ, जितनी खुशी मेरे फादर को हमारे गाने से होगी, क्योंकि हमारी जो सीना बेसीना एक नस्ल चली आ रही थी, तो उसको भी फिर मैंने सोचा कि नहीं गाना ही गाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही बहुत एक नफीस आर्ट है ये जी। और म्यूज़िक जो इंसान बना देता है, जानवर से इंसान बन जाता है। तो मेरा फिर रुझान फादर की परफॉर्मेंस देखता था, असद भाई को देखता था, अपने ताया को, तो फिर उससे ऑब्जर्व करते 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 खुद ब खुद वो चीज़ अंदर पैदा होती गई। फिर ये वक्त जब मैं गाता था लोग अप्रिशिएट करते थे, हम तीनों भाई जब कहीं भी गाते थे तो लोग अप्रिशिएट करते थे, तो फिर होता था कि और मेहनत करनी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इससे फिर ये कि वो हमारा शौक डेवलप होता गया। थैंक यू। Wali ji, Inam ji, thank you so much for sharing all this information with us, and we're looking forward to hearing you tonight at Chandni. I know it's going to be a rocking show, inshallah, and I'm so much looking forward to this. Would you like to say something to the Bay Area? मैं ये कहना चाहूँगा कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, जितने भी जिस टाइप के भी लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि लाइफ इतनी थोड़ी सी है, फास्ट चल रही है कि पता नहीं होता, लेकिन जितना भी टाइम गुजारें खुशी से गुजारें। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों का अदब करें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, और जो पेरेंट्स कहें वही करें, और जिसे कहते जो बिल्कुल नहीं करते। और ये कि अच्छा म्यूज़िक सुने, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक सुनने से इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिव सेंस आती हैं। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूरत इंसान नहीं, प्यार नहीं है, सुर से जिसको जब ना थी आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था, सारे संसार में फिर था तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
episode was brought to you by Reva Kumar, Doctor in Vastu. Be sure to watch Sitare every week to catch your favorite star profiles, celebrity interviews, community events, and more. Right here on Sitare.